नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव की तारीखों का पहले से ही पता होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पता होता है कि चुनाव आयोग किस दिन चुनाव की घोषणा करेगा? दोस्तों, यदि ऐसा है तो ये चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, आइए अब हम थोड़ा सा विश्लेषण। दोस्तों, आपको पता ही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। दोस्तों, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। दोस्तों, माना यह जा रहा था कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव शायद एक साथ करा दिए जाएं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है एक देश और एक इलेक्शन। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पहले पार्ट में हुए, उसके बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। दोस्तों, हो सकता है आज हो जाए या हो सकता कल। ये तो अब चुनाव आयोग ही बता पाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देश के प्रधानमंत्री ये ख्वाब देखते हैं कि एक देश एक इलेक्शन हो, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकता। पहले 2 राज्यों में चुनाव करवाए, अब अगले 2 राज्यों में चुनाव करवाने की बारी है। दोस्तों, ये एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कुछ और कर रहा है। दोस्तों, ये किस तरीके की किस चुनाव आयोग और सरकार का किस तरह का तालमेल है दोस्तों। अब दोस्तों, आइए दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो का सबसे आरंभ में मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कैसे पता होता है कि चुनाव आयोग कब चुनाव करवाने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की। सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र में जब से हरियाणा के चुनाव समाप्त हुए हैं, वहां का रिजल्ट आया है, उसके बाद से ही नहीं बल्कि उससे पहले ही महाराष्ट्र की सरकार लगातार लोक लुभावन वायदे कर रही है। दोस्तों, लोक लुभावन योजनाएं लागू कर रही है। दोस्तों, लगभग ऐसी 90 योजनाएं महाराष्ट्र की सरकार ने लागू कर दी हैं दोस्तों, जिनमें से लाडली बहन योजना एक है। हालांकि दोस्तों, लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश की योजना की तर्ज पर की गई योजना है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अभी कल ही एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर महाराष्ट्र से आई। अब बताइए दोस्तों, क्या आज तक आपने कभी ऐसा सुना कि महाराष्ट्र में या कहीं भी टोल नाके फ्री कर दिए गए हों? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक और कैसे कैसे वादे कर रही है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 का चुनाव जीत कर आए थे, तो उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और देश में बढ़ती कीमतों को यह कहा था कि देश को कड़वी दवाई देने की जरूरत है। अब दोस्तों, अब 10 साल लोगों ने कैसी कड़वी दवाई पी, अब ये तो पता ही है। अब दोस्तों, आज उस कड़वी दवाई की वजह से देश में महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। लेकिन अब वही महाराष्ट्र की सरकार, जहां पे भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, चुनावी रेवड़ियां ऐसे बांट रहे हैं कि जैसे सरकार के पास खुले खजाने हैं दोस्तों। और सबको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर इस वक्त वित्तीय बोझ कितना है दोस्तों, कैसी कैसी योजनाएं फटाफट जल्दी से जल्दी लागू की जा रही हैं ताकि चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये सब कुछ हो जाए।
अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता। दोस्तों, मैं आपका ध्यान थोड़ा झारखंड की तरफ लेके जाना चाहता हूं। झारखंड के नेता, झारखंड में जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने यह कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में या झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। एक दिन पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने भाषण में कह दिया। अब बताइए दोस्तों, अब ऐसा बयान जो कि मनोज पांडे दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने भाषण में ये कहा कि एक दिन के बाद महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा या महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, उन्होंने आगे वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि ऐसी कोई बात है तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने अधीन कर उन्हें अपना गुलाम बनाना बहुत ही खेदजनक और गलत बात। दोस्तों, ये खाली मनोज पांडे जैसे लोगों की बात ही नहीं है। यदि उनके तथ्यों में कुछ दम है तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव की तारीखों का पहले से पता होता है तो फिर ये बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय बन जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनावों के बीच गैप को देखिए। क्या दोस्तों, चुनाव आयोग इन सभी जगहों पे चुनाव एक साथ नहीं करवा सकता था? माना कि महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 25 नवंबर तक है और झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल 25 जनवरी तक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश और एक इलेक्शन की बात करते हैं और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कैसे पता होता है कि चुनाव आयोग इस दिन चुनाव करवाएगा या इस दिन चुनाव की घोषणा होगी? दोस्तों, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। विपक्षी दलों को इस विषय पर विपक्षी दलों को इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे वो विपक्षी दल, सभी जब चुनाव घोषित हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, सभी दल चुनावी मोड में चले जाते हैं दोस्तों। असल मुद्दे को कोई नहीं पूछता दोस्तों। कमोवेश हरियाणा का चुनावी मुद्दा अब शायद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी शोर में खो जाएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनसीपी के नेता शरद पवार की। दोस्तों, शरद पवार 80 पार हो चुके हैं दोस्तों, लगभग 84 साल के हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया है जो कई नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक महाराष्ट्र में सही राजनीतिक दशा देख ना लूं तब तक मैं हटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और वैसे भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनके भतीजे ने, अजीत पवार ने, उनका चुनावी सिंबल भी उनसे छीन लिया, उनकी पार्टी भी उनसे छीन ली। लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया, लोकसभा में सीटें लेके आए, वो अपने आप में बहुत कमाल की बात थी दोस्तों, वो भी नए दल के साथ। दोस्तों, वैसे भी शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं दोस्तों। उनसे बड़ा अनुभवी और कद्दावर नेता शायद ही महाराष्ट्र के चुनावों में कोई हो या महाराष्ट्र में कोई ऐसा हो। दोस्तों, सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए राह महाराष्ट्र में इस बार आसान होगी? दोस्तों, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार महाराष्ट्र में लोक लुभावन वादे कर रही है या मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, उसका चुनावी लाभ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, यदि हम लोकसभा 2024 के चुनावों को देखें
तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सिंगल डिजिट पर आ गई थी दोस्तों, और सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही बनी। लेकिन दोस्तों तब परिस्थितियां लोकसभा की थी, अब परिस्थितियां विधानसभा की हैं दोस्तों। अब लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों। क्या लोकल मुद्दे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, ये तीनों दलों का मिला हुआ संगठन है, ये वही अपने पुराने मुद्दे उठाते रहे हैं, जैसे अग्निवीर, रोजगार, महंगाई। इन सब मुद्दों पर इस पार्टी का ध्यान हमेशा रहा है दोस्तों। वही दूसरी ओर एनडीए सरकार, उनका एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व। अब देखना यह होगा हिंदुत्व वर्सेस देश के मुद्दे, इन दोनों मुद्दों में से कौन सा मुद्दा किस पे भारी पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग चुनाव कब डिक्लेयर करेगा, इस बात का पता भी रहता है, तो दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसान की बात है दोस्तों। इस विषय पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा और दोस्तों उचित कार्रवाई करनी होगी दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर किया कीजिए दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।